सोल्जर्स, मैं सचिन सिरमौर, आपका मैथ मेंटर्स एंड रीजनिंग मेंटर्स। मैं आपका विश्वामित्र डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो टॉपिक, आज इन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, इंट्रोडक्शन देख लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के, कुछ मॉड्यूलस का भी पार्ट देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आर्गुमेंट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, एनथ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। कई बार क्या होता है कि आयोटा से तो सवाल पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट करते हैं बार बार। मतलब कंफर्म है कि एक सवाल कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, एक सवाल कंफर्म है कि इससे आना ही आना है, मतलब रिपीट करना ही करना है। तो बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग को मतलब है टू द पॉइंट से, मतलब इतना पढ़ें कि हाँ हम सवाल को सॉल्व कर दें, सवाल मतलब 25 में 25 मेरा आ जाए। तो बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 नंबर होते हैं, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से आते हैं नंबर, तो कहाँ से आते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये नंबर आते हैं। जैसे कोई एक नंबर हो, कोई एक इक्वेशन हो जो कि एक्स क्यू माइनस 1q के फॉर्म में हो, तो इसको सिंपली अगर एक्सपैंड करें बाइनोमियल के थ्रू तो टाइम लेगा, तो नॉर्मल एक्सपैंड करते हैं जो हम लोग रटे हुए रहते हैं 10 तक। तो इसको सिंपली एक्सपैंड करें तो x माइनस 1 लिख देंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए आप। इसको अगर बात करें तो 3 पावर है, तो 3 रूट अपन को चाहिए। एक रूट तो कन्फर्म है कि यहाँ से आ रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, एक रूट आ गया अपन को। 2 रूट हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से 2 रूट लेते हैं। तो कंफर्म है कि नॉर्मल फैक्टराइजेशन से नहीं निकलने वाला है, तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन से नहीं निकलने वाला है, तो क्वाड्रेटिक से तो काम चल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला से अपन को दो रूट मिलेगा जिसको ये सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। तो सिंपली इस चीज़ को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b, तो सिंपली माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। अगर इस चीज़ को यहाँ पे खोलते हैं, इस चीज़ को अगर यहाँ पे खोलते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। अगर इस चीज़ को पूरा अगर अलग अलग करते हैं तो एक दो इक्वेशन आता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, और एक आता है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। जैसे कल का क्लास में हमने आपको बताया था कि आयोटा का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव फॉर्म में रूट के अंदर हो तो वहाँ पे आयोटा लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को माइनस को हटा देते हैं और यहाँ पे आयोटा कर देते हैं, यहाँ पे निगेटिव टर्म को हटा देते हैं, यहाँ पे आयोटा कर देते हैं। तो ये दो इक्वेशन जो आया, एक को बोल देंगे ओमेगा, एक को बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर। बस इतना ही जानते हैं, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा, सवाल इतना ही से लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इसी में बात करें तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है ओमेगा का जो कि मतलब ज़रूरी है अभी सवाल सॉल्व करने के लिए। बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा की, तो 2 या 3 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि मतलब हर सवाल में रिपीट होंगे, वो प्रॉपर्टी जिसको मतलब मस्ट है कि मतलब जानना जरूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू सिंपली आप बोल दो 0। नेक्स्ट बात करें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तीसरा कंसेप्ट की बात करें तो ये साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने आपको आयोटा में बताया था कि 4 टर्म के बाद वो साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, लेकिन इसमें 4 टर्म नहीं होते हैं, इसमें 3 ही टर्म होते हैं। बात करें साइक्लिसिटी की, तो क्या साइक्लिसिटी होता है इसमें, साइक्लिसिटी इसमें ये होता है कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा का वैल्यू सिंपली ओमेगा लिखो आप, ओमेगा स्क्वायर सिंपली ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट बात करें कि ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 5, ओमेगा के पावर 6। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो क्या देख रहे हो आप, सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू पता है आपको 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू पता है आपको 1। ओमेगा 5 की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। अगर बात करें ओमेगा 6 तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, अभी क्या आ रहा है सिंपली 1। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, मतलब ओमेगा रहे ओमेगा 4 के साथ रिलेशन आ रहा है, 2 रहे 5 के साथ आ रहा है, 3 रहे 6 के साथ आ रहा है। ऐसे ही मतलब पैटर्न को ये फॉलो करते चलेगा। इस चीज़ को याद रखना, सवाल में काफ़ी काम देगा। तो ये तो कंसेप्ट था
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट होता कुछ नहीं है, जैसा कि आपने ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में पढ़ाई किया होगा इंटरमीडिएट में कि एंगल क्या होता है। जैसे कल हमने बात किया था क्वाड्रेंट के बारे में भी, कल हमने देखा था, मॉडुलस में भी देखे थे कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ होता है। तो आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट होता कुछ नहीं है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, सिंपली उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो बात करें आर्गुमेंट की तो इसको रियल एक्सिस मान लेते हैं, इसको मानते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं। कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे दिया गया कि x इक्वल टू 2 + 3 आयोटा मान लेते हैं, तो सिंपली जैसे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखते थे कि इसके आगे भी पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइट करता है, मतलब 3 पॉइंट यहाँ से जा रहा है, 3 पॉइंट यहाँ से जा रहा है, और इसका जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली आर्गुमेंट होता है कि एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है। तो आर्गुमेंट का भी कुछ कंसेप्ट होता है, जैसा कि आप जानते हो कि क्वाड्रेंट के अनुसार ये जो एंगल होता है ये पूरा पॉजिटिव होते हैं, ये जो होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये जो होते हैं निगेटिव होते हैं, और ये जो एंगल होता है जैसा कि आप जानते हो कि ये निगेटिव टर्म आता है और एक पॉजिटिव टर्म आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसी के अनुसार क्वाड्रेंट भी होता है। जैसे कि बात करें आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट में आपको सिंपली एंगल निकालना होगा। कुछ तरीका होते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए, जैसे ऐसे तो 2 मेथड आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा दूसरा मेथड बताऊंगा, क्योंकि वो शॉर्ट है, जिसको मतलब एग्जामिनेशन में हमें काम आ सकता है। बात करें इस चीज़ की, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में रहे, इस क्वाड्रेंट में रहे, इस क्वाड्रेंट में रहे, इस क्वाड्रेंट में रहे, और उसका आर्गुमेंट निकालना हो, तो सबका अपना कंसेप्ट होता है, सबका इंडिविजुअल कंसेप्ट होता है। इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे आता है एक सवाल के तौर पे इस चीज़ को। जैसे कि कोई बोल दे आपको कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सिंपली z इक्वल टू आपको दे दे 2 प्लस आपको कोई बोल दे 1 + 1 आयोटा, तो क्या करोगे आप? तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने का कुछ मेथड होता है, उस मेथड को देखते हैं। जैसे सिंपली अगर आप बोले शॉर्ट मेथड में देखते हैं तो इसका सिंपली ले लो आप tan थीटा इक्वल टू y/x, इसको ले लो तो y इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं x। तो y/x की बात करें तो tan थीटा यहाँ पे लेते हैं, मैं सवाल से बता रहा हूँ, मैं कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं ले रहा। tan थीटा इक्वल टू y 1/1। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखें कि 1/1 है, तो tan थीटा का कौन सा वैल्यू 1/1 होता है? तो वी हैव नो अबाउट 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सिंपली लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये क्वाड्रेंट का कुछ रूल होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करे तो थीटा, सेकेंड में लाइज करे तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में लाइज करे तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लाइज करे तो 2 पाई माइनस थीटा। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, अगर सवाल बनाएंगे तो इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। ये था तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट की बात करें तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली, इट्स अ चेंजेज ऑफ साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी। अगर कोई बोल दे आपसे कि कंजुगेट क्या होता है, तो सिंपली एक चीज़ दिमाग में रखना है कि अ नंबर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दे कि 2 + 3 आयोटा, तो व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस थिंग? तो करना कुछ नहीं है, इसका साइन में कोई चेंजेस नहीं करना है, नो चेंज, बस सिंपली यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इसको चेंज कर देना है। जैसे बोल दे आपको जेड बार, इसको बार से डिनोट करते हैं, तो जेड बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, ये हो गया आपका कंजुगेट, इस चीज़ का कंजुगेट हो गया। तो कंजुगेट को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर बायोग्राफिकल अगर बात करें कि कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे आपको अगर कोई पॉजिटिव टर्म में दिया है तो कंफर्म है कि ये एक्सिस होगा, एंगल यहाँ पे थीटा फॉर्म करेगा। तो अगर बात करें कि कंजुगेट इसका बात करें तो सिंपली आप इस ग्राफ में कर दो, इस चीज़ को, ग्राफ वही रहेगा, बस यहाँ से यहाँ कर दो,
दैट इज कॉल्ड द थीटा। मतलब यहाँ से ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये तो था कंजुगेट। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, मैंने कुछ डिटेल में नहीं बताया, मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताया। इस चीज़ का प्रॉपर्टी को हम कल डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट को कल डिस्कस करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी को कल डिस्कस करेंगे, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या सवाल और आते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्या मतलब अंदर में जा सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो नेक्स्ट थिंग्स की बात करें तो कंजुगेट में भी कुछ डिटेल में जाएंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कीमती समय दिया एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल टॉपिक। दैट्स गुड।